नमस्कार दोस्तों, आज हम कुबेर का अहंकार कहानी लेकर आए हैं। धन का देवता और लंका के राजा बनने के बाद कुबेर का वर्चस्व बहुत बढ़ गया। ऐश्वर्य घमंड का के वो जनक हो गए। कुबेर का अहंकार इतना हो गया कि वह अपार धन संपदा से किसी को भी संतुष्ट कर सकते थे। एक बार वह कैलाश पहुंचे और शिव पार्वती को आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दे डाला। शिव पार्वती समझ गए कि कुबेर वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें कुछ आवश्यक कार्य है, तुम चाहो तो हमारे पुत्र गणेश जी को अतिथि बना लो। कुबेर सहमत हो गए। वह गणेश जी को साथ लेकर अपनी स्वर्ण नगरी लंका पहुंचे। उसने गणेश को तरह तरह के स्वर्ण निर्मित अद्भुत वस्तुएं दिखाई। स्वर्ण देखकर गणेश जी ऊब गए। उन्हें भूख लगी थी। भूख लगने पर व्यक्ति को स्वर्ण नहीं, भोजन चाहिए। कुबेर ने गणेश जी के लिए आसन लगवा दिया। सेवक गणेश के लिए थाल में भोजन ले आए। इधर सेवक ने गणेश के सामने भोजन से भरा थाल रखा। उधर गणेश जी ने थाल खाली कर दिया और कहा, इतने से भोजन में मेरा क्या होगा, मुझे और भूख लगी और भोजन लाओ। सेवक इस बार बड़े थाल में दोगुना भोजन लेकर लौटा। गणेश उसे खाकर सेवक की ओर देखने लगे। सेवक और भोजन लाया और फिर बस चलता ही गया। कुबेर ने गणेश को समझाया, वत्स, अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है, तुम्हें और अधिक नहीं खाना चाहिए। गणेश जी ने कटाक्ष करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि धन के देवता के पास बालक को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन ही नहीं। अहंकार पर चोट पड़ी तो कुबेर ने कहा, कुबेर पूरे संसार का पेट भर सकता है, खाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कितना खा सकते हो। गणेश जी मुस्कुराए और खाने बैठ गए। कुबेर के सेवक भोजन पकाते परोसते थक गए, लेकिन गणेश तृप्त नहीं हुए। 100 लोगों का भोजन गणेश अकेले चट्ट कर गए। कुबेर का अन्न भंडार खाली होने लगा और उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। उसने संकोचपूर्ण गणेश जी से पूछा, मेरा भंडार रिक्त हो चला है, अब मैं क्या खिलाऊं? गणेश ने कुबेर के स्वर्ण आसन को देखकर कहा, भोजन नहीं तो क्या, आपके पास स्वर्ण तो बहुत है। जब से मैं आया हूं तब से आप स्वर्ण ही तो दिखा रहे हैं। अब मैं उसी से पेट भरूंगा। गणेश ने कुबेर के सिंहासन को चबा लिया। सिंहासन लड़खड़ाया और एक और लुढ़क गया। कुबेर ने हाथ जोड़ लिया, परंतु इतनी देर में गणेश जी ने कई सारी वस्तुएं चबा डाली थी। कुबेर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह कैलाश भागा और शिव पार्वती के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, गणेश ने मेरा अन्न भंडार खाली कर दिया है, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। वह महल की स्वर्ण निर्मित अनमोल वस्तुएं भी खा रहे हैं। मैं समझ चुका हूं कि आपने मेरे अहंकार को दूर करने के लिए यह लीला रची है। मैं लज्जित हूं। तब पार्वती जी ने कुबेर को एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, गणेश को अहंकार पसंद नहीं, यह चावल विनम्रता से गणेश को परोस देना, उसकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर चावल को लेकर लंका पहुंचे। तब तक गणेश बहुत सा सामान और खा चुके थे। उसने तुरंत चावल पकाया और आधा सहित गणेश जी को अर्पित कर दिया। चावल खाते ही गणेश जी ने जोर से ढकार ली और उठकर खड़े हो गए। वाह वाह, अब तृप्त हुई। गणेश जी ने कहा, मेरा पेट भर गया धनराज कुबेर, अब आप मुझे वापस मेरे माता पिता के पास ले चलिए, किंतु मेरा सिंहासन और अनमोल वस्तुएं। कुबेर ने संकोच करते हुए कहा। हा 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 करके गणेश जी ने ठहाका लगाया। इतनी चिंता मत कीजिए, वैसे भी मुझे अहंकार से बना भोजन पचता नहीं। यह सुनकर कुबेर जी पानी पानी हो गए। कुबेर बालक गणेश को कैलाश छोड़कर लौटे तो उसे सब सामान और अपना सिंहासन सही सलामत मिल गया और साथ साथ उन्हें सबक भी मिल गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।